श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचमहल गुजरात में चल रही श्री राम शिव महापुराण की कथा का आज पहला दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि पावागढ़ मां भद्रकाली माता के मंदिर में गुप्त नवरात्रि के समय आज कंजरी के लोगों को जो ये श्री राम शिव महापुराण की कथा सुनने को मिली है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है क्योंकि गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है। गुरुजी ने कहा कि गुप्त नवरात्रि में कथा मिलना बहुत ही सहज नहीं है, सरल नहीं है। यहाँ के लोगों ने अवश्य ही कुछ पुण्य किए होंगे जिसके कारण गुप्त नवरात्रि में श्री राम शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य मिला। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन हनुमान जी विद्यावान थे। विद्यावान और विद्वान में बहुत अंतर है। आप विद्यावान को तो समझा सकते हैं, लेकिन एक जो विद्वान होता है उसे अभिमान होता है, उसको समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप ज्ञानी और अज्ञानी को समझा सकते हैं, लेकिन एक जो अभिमानी होता है उसको समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई भी उसे नहीं समझा सकता। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि आप भगवान शिव को क्या दे सकते हैं, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने रावण को लंका दी, विष्णु जी को लक्ष्मी जी दी और भस्मासुर को कंगन दिए, सबको कुछ न कुछ दिया। ऐसे सबको देने वाले भगवान शिव को आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनको आपकी श्रद्धा भक्ति सच्चा मन चाहिए बस। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि भगवान की कथा सुनते सुनते, श्रवण करते करते जब आपके रोम उमंग से भर जाएं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो समझना कि शिव आपके अंदर समाहित हो गए हैं, शिव आपके साथ खड़े होंगे। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि जो लेडी ये कथा करा रही हैं उनको और उनके बच्चे को कोरोना हो गया था। वो भारत से बाहर रहते हैं और भारत में रहने वाले उनके किसी रिश्तेदार ने उनको बताया कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसे सुनो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करो। भगवान भोलेनाथ चाहेंगे तो आप बच जाएंगे अवश्य। उनके मंत्र जाप से और कथा सुनने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनका माँ और बच्चा दोनों आज स्वस्थ हैं और उन्होंने ही आज कथा कराई है। उन्होंने टीवी पर ही कथा सुनी थी और वहीं संकल्प लिया था कि जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तो वो शिव महापुराण की कथा कराएंगे। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि जब हम पर दुख आता है तब हमें भगवान की याद आती है। अगर हम अपने सुख के समय ही उनको याद रखें, उनका स्मरण ध्यान करते रहें, तो शायद हम पर दुख आए ही नहीं। आज नयन पंचाल जी का पत्र आया था। कथा में उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को, वो कनाडा में रहते हैं, उनकी पत्नी को पीलिया हुआ था। फिर डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि उनके पेट में गठान है और डॉक्टर ने कहा कि जो गठान है हो सकता है कि वो कैंसर हो। फिर वो लोग इंडिया आ गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी का इंडिया में इलाज कराया। उनकी पत्नी की फ्रेंड ने बताया कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसे सुनो, 1 लोटा जल और बेलपत्र का प्रयोग करो। उन्होंने अपनी पत्नी का अहमदाबाद में भी दिखाया और उन्होंने अहमदाबाद के डॉक्टर ने बताया कि पेट में जो गठान है उसका चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कि वो कैंसर का कारण हो। तब उन्होंने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी थी और वहीं संकल्प लिया था कि अगली जो कथा होगी वो उसको सुनने के लिए जाएंगे भगवान भोलेनाथ। भले ही गठान निकल जाए लेकिन कैंसर ना हो। भोलेनाथ की कृपा से उनकी पत्नी की पेट की गठान निकल गई और वो कैंसर की गांठ नहीं थी। डॉक्टर ने बताया कि वो कैंसर की गांठ नहीं है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि जब सारे सहारे समाप्त हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारा अंतिम सहारा भगवान है। गुरुजी ने कहा कि जो ये कथा करा रहे हैं यजमान, उन्होंने टीवी पर ही कथा सुनी थी और टीवी पर ही उन्होंने संकल्प लिया था कि जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तो कथा कराएंगे। गुरुजी ने कहा कि जो वक्ता आपसे कहे कि मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, वो वक्ता नहीं। जो वक्ता आपको अपने पास न बिठाकर बल्कि आपको भगवान के पास ले जाके छोड़ दे और कहे कि इनका भजन स्मरण करो, यही तुम्हारी मदद करेंगे, वो ही सच्चा वक्ता और सच्चा गुरु है। गुरुजी ने कहा कि जब आप भजन कीर्तन ध्यान स्मरण करते हैं भगवान का, गुरु के पास होते हैं या दान कर रहे होते हैं, तो उस समय आप समय मत देखिए, क्योंकि मौत का कोई भी समय नहीं होता है। इसलिए आपको अच्छे कार्य करते समय को नहीं देखना चाहिए।
भगवान का स्मरण करते समय समय को नहीं देखना चाहिए। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि रावण शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। वो बहुत ही विद्वान था, लेकिन वो लोगों को कष्ट देता था, उन पर अत्याचार करता था। गुरुजी ने बताया कि दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी, तब उनके गुरु ने उनको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने के लिए कहा था। तब दशरथ जी ने ये घोषणा करा दी थी कि उनको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने के लिए कोई महान संत चाहिए। तब किसी साधु ब्राह्मण ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने की जिम्मेदारी नहीं ली, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि जहाँ यज्ञ होता था वहां की भूमि यज्ञकर्ता की हो जाती थी और उसको वहीं पर रहना पड़ता था आजीवन। इसलिए कोई भी यज्ञ कराने को तैयार नहीं था। पर जब ये खबर श्रृंगी बाबा के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि अगर उनके यज्ञ कराने से श्री हरि धरती पर आकर पाप का नाश करते हैं तो वो यज्ञ अवश्य कराएंगे। उनको कोई भी आपत्ति नहीं है वहां उस भूमि पर रहने पर आजीवन। तब श्रृंगी बाबा ने दशरथ जी से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि वैकुंठाधिपति वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं और मेरे देवादिदेव महादेव मृत्युलोक के स्वामी हैं, वो मृत्युलोक में रहते हैं। आप सच्चे मन से उनको पुकारिए, उनका स्मरण करिए, वो अवश्य आएंगे आपकी सहायता करने के लिए। तो ये थी आज की कथा से जुड़ी विशेष जानकारी और उपाय। हर हर महादेव।